रोहिला के प्रति प्रेम। साईं बाबा का प्रेम सभी लोगों के प्रति एक समान था। बाबा सभी वर्णों के लोगों से समान रूप से प्रेम करते थे। बाबा की दृष्टि में ऊंच नीच, जाति पाति, छोटे बड़े, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। सभी एक समान थे। एक बार रोहिला फकीर शिरडी में आया। वहां वह बाबा के साथ द्वारिकामाई मस्जिद में ठहरा था। वह सदैव साईं बाबा के साथ रहता था। रोहिला लंबे चौड़े और घटे हुए शरीर का व्यक्ति था। साईं बाबा के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा भाव था। वह पवित्र कुरान के कलमे दिन रात बड़ी ऊंची आवाज में पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाया करता था। साईं बाबा का उस फकीर के प्रति प्यार और सहनशीलता ऐसी थी कि उस फकीर का कर्कश आवाज में चिल्लाना शिरडी के लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ दे था। परंतु साईं बाबा ना उसे कुछ कहते और ना ही रोकते। रोहिला की आवाज के कारण दिन भर मेहनत करके थके हारे शिरडी वालों की नींद में खलल पड़ती थी। उनका रात को सोना दूभर हो गया था। कई दिनों तक वे चुपचाप रह के सब कुछ सहते रहे। पर जब स्थिति असहनीय हो गई तो वे सब लोग इकट्ठा होकर साईं बाबा के पास मस्जिद में गए और सकुचाते हुए उन्होंने बाबा से रोहिला के चिल्लाने के बारे में शिकायत कर दी। लेकिन साईं बाबा ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए आड़े हाथों लिया। बाबा बोले, तुम लोग रोहिला पर क्यों ध्यान देते हो? सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, उसे अपना काम करने दो। फिर बाबा उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि रोहिला की पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है। वह बहुत बेशर्म है। वह रोहिला को ही नहीं बल्कि मुझे भी कष्ट देती रहती है। इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाता है तो उसके पास नहीं आती। यदि वह चिल्लाना छोड़ दे तो वह उसे तो सताएगी ही और मुझे भी सताएगी। यह उसका मुझ पर एहसान नहीं है। जब वह थक जाएगा तब रुक जाएगा। तुम उसे कुछ ना कहो। वास्तव में रोहिला की कोई पत्नी थी ही नहीं। यहाँ साईं बाबा का आशय बुरे विचारों के त्याग से था। बाबा का कहने का अर्थ यह था कि नींद की प्रार्थना आराधना में बाधा बनती है। जरा सा बेपरवाह होने पर वह शरीर में प्रवेश कर लेती है। मेरा भक्त जहाँ पर भी मेरा भजन करता है, मैं सदा वहाँ पर उपस्थित रहता हूँ, ऐसा भगवान का कहना है। इसलिए रोहिला के चिल्लाने का बुरा मत मानो, क्योंकि साईं बाबा भी प्रार्थना आराधना में बहुत महत्व देते थे।